हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लास्ट क्लास में हमने किया था कि कैसे कंपनी क्रिएट करना है, उसमें कैसे मल्टीपल सॉर्ट की वगैरह यूज करने हैं। तो आज का जो आपका वीडियो रहेगा कि कैसे लेजर क्रिएट करना है, उसमें कैसे ओपनिंग बैलेंस डालना है, सेम ग्रुप भी कैसे क्रिएट करना है। तो मैं एक विद असाइनमेंट आपको बताऊंगा कि कैसे लेजर क्रिएट करना है एंड ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैंने बताया था कि जो भी क्रिएशन का पार्ट होता है आपका मास्टर का होता है। मास्टर में दो ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंट्स इन्फो एंड दूसरा इन्वेंटरी इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गया, ग्रुप, लेजर एंड वॉचर टाइप। ग्रुप क्रिएट करना है तो सिंगल ग्रुप में वन टाइम पे एक ग्रुप क्रिएट होगा, मल्टीपल ग्रुप में ज़्यादा ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट मीन्स बनाना, डिस्प्ले में जो आपने बनाया है उसको चेक कर सकते हो, और ऑल्टर में जो बनाया है उसको चेंज भी करना है तो चेंज भी कर सकते हो, और डिलीट करना है तो डिलीट भी हो जाएगा। तो आ जाओ एक असाइनमेंट लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ग्रुप एंड लेजर बनाऊंगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट में दिया हुआ है क्रिएट द फ्लोइंग अकाउंटिंग ग्रुप। इसमें दिया हुआ है नेम ऑफ ग्रुप, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और अंडर दिया हुआ है करंट लायबिलिटी। आपको ये पता है कि जो भी ग्रुप है ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट है 99%। इन केस कोई ग्रुप बनाना है आपको तो आप ग्रुप में जाके वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ग्रुप मुझे बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको डालना है करंट लायबिलिटी के अंदर। तो बनाओ और अकाउंट इन्फो में जाओ, ग्रुप में यहाँ पे क्रिएट करो नेम ऑफ लेजर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडर करंट लायबिलिटी, और इसको सेव करो। ठीक है, फिर असाइनमेंट में दिया हुआ है लेजर, उसके बाद कह रहा है क्रिएट द फ्लोइंग लेजर विद एप्रोप्रिएट ग्रुप एंड पुट द ओपनिंग बैलेंस, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो एंड लेजर एंड क्रिएट। तो सबसे पहले जो अब देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कैसे कैसे पाथ है, कैसे कैसे आपको लेजर में जाना है, कैसे ग्रुप में जाना है। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड क्रिएट। तो यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ लेजर, इक्विटी शेयर कैपिटल, और किस ग्रुप में डालना है, कैपिटल अकाउंट में डालना है। क्या अमाउंट है, 2658 ट्रिपल 4 टाइम 0। अब आ जाओ टैली में, अकाउंट्स इन्फो में जाओ, लेजर में, और यहाँ पे क्रिएट करो इक्विटी शेयर कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, और यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है 2658 4 टाइम 0। अब एंटर एंटर मारो, इसको सेव करो। नेक्स्ट जनरल रिजर्व है, और ये किस में डालना है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, दो ग्रुप है, एक मतलब सेम ग्रुप इसके लिए बनाया गया है, और यहाँ पे जो लेजर होगा जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। या तो आप अलग अलग सिंगल लेजर में जाके अलग अलग क्रिएट करो, या एक ग्रुप दिखाओ और वहाँ पे मल्टीपल लेजर पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे आप जाओगे टैली के अंदर, लेजर में तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीपल एंड यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, जब मल्टीपल में जाओगे तो यहाँ पे यदि आपको लग रहा है कि एक ग्रुप ऐसे हैं जिसके अंदर 10 लेजर मुझे क्रिएट करना है, तो मल्टीपल में जाके एक ग्रुप सेलेक्ट करो और वहाँ पे लेजर क्रिएट कर लो। तो मेरे यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे हैं जो सेम सेम लेजर के लिए है, तो क्रिएट में जाओ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो रिजर्व एंड सर्कल्स। अब क्या क्या ग्रुप दिया हुआ है एक बार देखो, लेजर क्या क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है जनरल रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ लेजर जनरल रिजर्व, अमाउंट डाल दो, यहाँ पे क्या अमाउंट है 256 4 टाइम 0, 256 4 टाइम 0। सेकेंड आपका दिया हुआ है रिजर्व एंड सर्पल्स, क्या अमाउंट दिया हुआ है इसका 598500, 598500, 598500। एंटर एंटर एंटर, सेव कर दो। अब जब सिंगल लेजर में आप जाओगे ऑल्टर में, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सारा लेजर शो कर रहा है, कैश का, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल लेजर, प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आ जाओ नेक्स्ट लेजर बना हुआ है लोन फ्रॉम HDFC। ये आपके लिए जो ग्रुप है सिक्योर्ड लोन है। मैंने बताया था या तो इसको डालो लायबिलिटी के अंदर, नहीं तो टाइप्स ऑफ लोन जो है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, जो लोन आप मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हो कहीं से, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा हो गया, जो आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करोगे, उसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन है। तो
जाके क्रिएट करते हैं सिंगल लेजर में। यहाँ पे नेम ऑफ लेजर लोन फ्रॉम HDFC सेक्योर्ड लोन। अमाउंट क्या दिया हुआ इसका 550 लाख। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट लेजर क्या बना हुआ है रणबीर लिमिटेड, और आपका ये क्या है सन्ड्री क्रेडिटर, और क्या अमाउंट दिया हुआ 254100। अब यहाँ पे क्रिएट करो रणबीर लिमिटेड, ये आपका है सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट दिया हुआ है 254100। एंटर 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 एंटर। नेक्स्ट जो लेजर है आपका है गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर और 225000। ओपनिंग बैलेंस है 225000। एंटर 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 एंटर। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, ये किसके अंदर दिखाया है प्रोविजन के अंदर, कितना है 1500। तो यहाँ पे बनाओ प्रोविजन डेब्ट्स अंडर प्रोविजन, और अमाउंट जो दिया हुआ है। अब देखो मैंने इसको डायरेक्ट सेव कर दिया, अमाउंट मैंने पुट नहीं किया, तो ऑल्टर में जाओगे, यहाँ पे जो लेजर नेम दिया हुआ है यहाँ पे एंटर मारो, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालो 1500, फिर क्रिएट करो, और यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट जो आपका लेजर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट है, किसके अंदर डालना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर, कितना है 16500। आउटस्टैंडिंग रेंट, आपने ग्रुप बनाया था एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, अमाउंट डाल दो इसके अंदर 16500। 16500। एंटर एंटर एंटर। फिर आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 35,000। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, ये आपका दिया हुआ है 35,000। एंटर एंटर एंटर। फिर आउटस्टैंडिंग AMC, आपने कहीं से AMC लिया होगा, जैसे कि आप PC बनाने के लिए या PC को मेंटेन करने के लिए या फ़ोन मेंटेन करने के लिए, तो इसको बोलते हैं AMC। तो आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए आपका जो आउटस्टैंडिंग AMC है ये आपका 17514 है। तो यहाँ पे बनाओ आउटस्टैंडिंग AMC, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और 17514। 17514। एंटर एंटर एंटर। फिर जो नेक्स्ट लेजर आपका बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी एंड इतना दिया हुआ है 675420। अब टैली के अंदर मैंने बताया था कि दो ऐसे लेजर हैं जो डिफॉल्ट बने होते हैं, कौन सा कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे जो नेम ऑफ लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे सिलेक्ट करो प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे बस जाके ऑल्टर में जाके अमाउंट डाल दो, कितना अमाउंट है आपका 675,420। एंटर एंटर एंटर। क्रिएट करो अब नेक्स्ट लेजर। फिर यहाँ पे दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका फिक्स सेट्स है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल लेजर का एक ही ग्रुप दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल लेजर में जाके क्रिएट कर रहा हूँ। तो नेम ऑफ ग्रुप सेलेक्ट कर लिया मैंने फिक्स सेट्स। क्या क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, क्या अमाउंट दिया हुआ है इसका 50,85410। 5850
85,410। नेक्स्ट आपका है प्लांट एंड मशीनरी, क्या अमाउंट दिया हुआ है इसका 60,85,011। थर्ड लेजर आपका बना हुआ है फर्नीचर एंड फिक्चर, इसका अमाउंट दिया हुआ है 458,700, 458,700। एंटर एंटर। नेक्स्ट जो बना हुआ है आपका कंप्यूटर एंड इसका क्या अमाउंट दिया हुआ है 1045,210। एंटर एंटर एंटर। अब इसको सेव कर दो। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, कितना किया है 225,4,500। क्रिएट करो सिंगल में जाके, अंडर इन्वेस्टमेंट, और क्या अमाउंट दिया हुआ इसका 225,4,500। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट जो लेजर है आपका अबीर प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका सन्डे डेटर है। अबीर प्राइवेट लिमिटेड सन्डे डेटर, टू 4 टाइम 0 25। नेक्स्ट आपका है सूरज लिमिटेड, थ्री 4 टाइम 0 ओपनिंग बैलेंस इसका। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान रखना कभी भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इन हैंड, क्या अमाउंट दिया हुआ है 25,4,5,800। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स, क्या अमाउंट है इसका 45,120, 45,120। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट दिया हुआ है लोन टू एम्प्लॉय, आपने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है, ठीक है, तो लोन एंड एडवांस, ठीक है। लोन टू एम्प्लॉय, इसको डालना है लोन एंड एडवांस एसेट्स, कितना दिया हुआ है 1584,00। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट है कैश, और आपको पता है कि कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। बैक करो, ऑल्टर में जाओ, कैश का लेजर सेलेक्ट करो और यहाँ पे अमाउंट डाल दो 185,200, 185,200। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट क्रिएट करो। अब है बैंक का नेम, कौन सा बैंक है ICICI बैंक। अंडर बैंक अकाउंट डालना है आपको,
अब यहाँ पे देखो, जब आप बैंक का लेजर क्रिएट करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट होल्डर नेम क्या होगा, अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हो आप, इसे कोड वगैरह भी डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सेट चेक बुक, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दो, कितना है 1751 1751 3683 3683, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। तो ये आपका लेजर बनाया है, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। नीचे कह रहा है कि डो नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक लेजर एज वी आर मेंटेनिंग कंपनी एज अकाउंट विद इन्वेंट्री, डो नॉट क्रिएट दिस लेजर, ऑल्टर द लेजर एंड पुट ओपनिंग बैलेंस। अब आपको मैं दिखाता हूँ ट्रायल बैलेंस। जैसे आप डिस्प्ले में जाओगे, रिपोर्ट में जाओगे तो नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन है, एंटर मारोगे, यहाँ पे आ गया ट्रायल बैलेंस, एंटर मारो। अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप दिखा रहे हैं सबका, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर जो भी लेजर है उसके भी इंफॉर्मेशन चेक करना है। तो मैंने एक बताया था शॉर्टकट की ऑल्ट F1 से क्या होता है सर्च कंपनी, बट आप ऑल्ट F1 से किसी भी ग्रुप का लेजर भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में ये सारा आ गया, फिक्स एसेट्स में ये है, इन्वेस्टमेंट में ये है, करंट एसेट्स में ये आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि आपको बैलेंस शीट भी देखनी है तो रिपोर्ट में जाओ, बैलेंस शीट में एंटर मारो, ऑल्ट F1 से डिटेल चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंस भी आ रहा है, तो ये आपका बैलेंस शीट भी हो गया। बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब जाओगे तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा सो, बिकॉज आपने अभी तो कुछ काम ही नहीं किया, अभी तो आपने बस ओपनिंग बैलेंस पुट किया है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है बिल वाइज डिटेल ऑफ सन्डी क्रेडिटर एंड डेटर। ध्यान रखना कि ये जो बिल वाइज डिटेल हम बनाते हैं ये सिर्फ पार्टी का ही होता है, या तो होगा डेटर का या तो होगा क्रेडिटर का, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने किसी को आज पैसा उधार दिया, तो जिस दिन मैंने उधार दिया उसका डेट मैंने मेंशन कर दिया कि आपको मैंने इस डेट को इतना पैसा दिया, उसमें कोई बिल नंबर है, बिल नंबर मैंने मेंशन कर दिया, फिर वहाँ पे मैंने क्रेडिट डेट उसको मेंशन कर दिया कि आपको इतने दिन में पैसा वापस करना है, ठीक है, और वो कितना अमाउंट देना है वो मैंने अमाउंट दे दिया। तो वहाँ पे वो चीज़ मेंशन हो जाएगा कि इसका जो ड्यू डेट होगा कौन से डेट को होगा। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ बिल बाय डिटेल, ठीक है। तो ये टैली में ये एक फीचर दिया हुआ है जिसको आप अपने पार्टी का एक लेजर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हो। तो जब किसी पार्टी में जाओगे, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले ही बोल रहा है सन्डी क्रेडिटर कौन कौन है आपका, रणबीर लिमिटेड, उसका जो बिल दिया हुआ है ये दिया हुआ है, गोस्वामी का ये दिया हुआ है, अबीर का ये दिया हुआ है, आपका डेटर है। तो सबसे पहले बनाते हैं रणबीर का। आपको पता है कि ऑलरेडी आप रणबीर का लेजर बना चुके हो और ओपनिंग बैलेंस डाल दिए है उसके अंदर। तो ऑल्टर में जाओ, रणबीर सेलेक्ट करो, और जब अमाउंट पे आप जाओगे, अब देखो उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक है, ये हमेशा यस होना चाहिए। यदि इन केस यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे F11 प्रेस करोगे, ठीक है, और अकाउंटिंग फीचर्स में जाओगे और यहाँ पे एक नीचे आ गया आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन बिल बाय डिटेल, इसको यस करोगे और इसको सेव करोगे तो वहाँ पे शो कर देगा। यदि यहाँ पे मैं नो कर दूंगा तो ये ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं करेगा और ये सिर्फ पार्टी का ही होगा। अब यहाँ पे जाओ, इतना पैसा पे करना है आपको रणबीर को, और ये जो पे करना है इसके अकॉर्डिंग पे करना है। यहाँ पे ड्यू डेट दे दिया इसने, अब देखो इसके अकॉर्डिंग चलाओ आप। सबसे पहले डेट दिया हुआ है 1/7/2009, 1/7/9, बिल नंबर क्या है P0123, P0123। तो नेम का मतलब क्या हो गया बिल नंबर। फिर यहाँ पे दिया हुआ ड्यू डेट और कैरी डेट, आपने कितने दिन के लिए उधार दिया था, यहाँ पे मेंशन किया है 21 डेज, यहाँ पे मेंशन करो 21 डेज। कितना अमाउंट दिया था 65,000, यहाँ पे करो 65,000, एंटर एंटर। फिर नेक्स्ट डेट क्या है 2/10/9, 2/10/9, बिल नंबर क्या है इसका P0167, P0167। ये कितने के लिए उधार दिया आपने, ये भी 21 दिन के लिए है, और ये जो आपका है 70,000 है, एंटर एंटर। नेक्स्ट जो आपका है 31/1/10, 31/1/10,
बिल नंबर क्या है आपका P0205, P0205। ये भी आपने 21 दिन के लिए उधार दिया, कितना 119100। ठीक है। अब देखो जब आपने इसको मेंटेन किया तो यहाँ पे इस डेट को आपने इतना पैसे उधार दिया 65,000, आपने दिया 21 दिन के लिए। किस डेट को दिया था आपने? 1/7/2009 को। तो इसका जो ड्यू डेट होगा कब होगा? 22 जुलाई 2009 को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं मेंटेन करूंगा। अब एंटर मारो, एंटर एंटर। अब ये सेव हो गया। नेक्स्ट कौन सा पार्टी है? गोस्वामी का है। गोस्वामी को सिलेक्ट करो यहाँ पे। अब अमाउंट में जाओ, अब इसका भी बैलेंस डाल दो। 2110, 2110। बिल नंबर क्या है इसका? P0518। ये आपने कितने के दिन का उधार दिया है? ये आपने दिया 15 डेज के लिए। कितना अमाउंट दिया है? 154 टाइम 0, 15। एंटर एंटर। नेक्स्ट डेट आपका है 1/3/10, 1/3/10। इसका बिल नंबर क्या है? P0617। ये भी दिया है 15 डेज के लिए। कितना दिया है? 72500, 72500। बाकी ये बोल रहा है ऑन अकाउंट में जाएगा 2500। इसका कोई डेट नहीं है, तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आ रहा है, नीचे यहाँ पे मेंशन हो गया ऑन अकाउंट में 2500। ठीक है, इसमें कोई डेट नहीं है, बट सेव कर दो इसको। नेक्स्ट अबीर प्राइवेट लिमिटेड। अब अबीर को सिलेक्ट करो। क्या डेट दिया हुआ है अबीर का? 1/12/9, 1/12/9। बिल नंबर क्या है? S1261, S1261। कितने दिन का उधार दिया आपने? 21 दिन के लिए। कितना अमाउंट दिया है इसको आपने? 134 टाइम 0, 13। बाकी कौन सा डेट है? 2/2/10, 2/2/10। बिल नंबर S1360, S1360। ये भी 21 दिन का उधार दिया है। इतना अमाउंट दिया है 1,20,000। सेव कर दो इसको। नेक्स्ट दिया हुआ है सूरज का। अब सूरज का सिलेक्ट करो। नेम ऑफ लेजर सूरज। इसका जो डेट है 1/3/10, 1/3/10। नेम S3012, S3012। एंटर। ये है डेज आपका 15 डेज। कितना उधार दिया? 225,000, 225,000। फिर नेक्स्ट डेट क्या दिया हुआ है? 31/3/10, 31/3/10। इसका बिल नंबर क्या है? S4250। ये भी दिया है 15 डेज के लिए। कितना दिया है? 112250, 112250। बाकी कहाँ जाएगा? ऑन अकाउंट में जाएगा। इसका कोई डेट नहीं है। अब एंटर मारो, ऑन अकाउंट में आ गया। एंटर मार के सेव करो। ठीक है, तो ये आपका था बिल वाइज डिटेल। तो अभी आपने इस वीडियो में क्या किया कि कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है, ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, और कैसे ओपनिंग बैलेंस डालना है आपको। उसके बाद कैसे बिल वाइज डिटेल आपको पुट करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।